आज आप लोग को एक गणित का टॉपिक बताने जा रहे हैं जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। देखते हैं कि निर्देशांक ज्यामिति होता क्या है। निर्देशांक ज्यामिति जिसे इंग्लिश में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के नाम से जाना जाता है। किससे? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। लेकिन हम लोग इसमें पढ़ते हैं क्या? तो अलजबरा को पढ़ते हैं। किसको पढ़ते हैं? अलजबरा को ही पढ़ते हैं। लेकिन हम लोग कैसे? तो अलजबरा को पढ़ते हैं लेकिन ग्राफ के माध्यम से पढ़ते हैं। किस माध्यम से? ग्राफ के माध्यम से पढ़ते हैं। यानी कि अलजबरा को जब हम लोग ग्राफीय विधि से पढ़ते हैं। किससे? ग्राफीय विधि से। बीजगणित को जब हम लोग ग्राफ के माध्यम से पढ़ते हैं उसी को निर्देशांक ज्यामिति कहा जाता है। जो कि इसके बारे में आपका तो ग्राफ और बीजगणित के बारे में, बीजगणित और आपका ग्राफ के बारे में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था डेकार्त। डेकार्त नामक वैज्ञानिक ही ये दोनों में संबंध बतलाए थे और इस संबंध को हम लोग निर्देशांक ज्यामिति के नाम से जानते हैं। ऐसे 8, 9, 10 ये सब जो है 10 तक हम लोग दो निर्देशांक ज्यामिति में दो कोऑर्डिनेट को जानते हैं। एक कोऑर्डिनेट x होता है और एक कोऑर्डिनेट y। जैसे a जो कोऑर्डिनेट है, एक कोऑर्डिनेट को x कहते हैं और एक कोऑर्डिनेट को y कहते हैं। एक कोऑर्डिनेट को x कहते हैं, एक कोऑर्डिनेट को y। जब x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट जिस बिंदु पर कटता है, जैसे x कोऑर्डिनेट ये है और आपका x कोऑर्डिनेट वो है, तो x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट के जिस बिंदु पर आपको कटता है उस बिंदु को हम लोग मूल बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल बिंदु। और जो मूल बिंदु होता है वो आपका 0 और 0। अब यहाँ 0 0 हो जाएगा, 0 से शुरू होगा। तो आगे बढ़ते हैं तो 1 2 3 4 5 6 इस तरफ आएंगे, -1 -2 -3 -4 जो भी आगे बढ़ते जाएंगे ऊपर जाएंगे 1 2 3 और 4। इस तरफ जाएंगे -1 -2 -3 -4 और -5। इस तरह से एक x कोऑर्डिनेट हो गया, एक y कोऑर्डिनेट हो गया। एक तरफ जाइएगा तो प्लस, दाहिने जा रहा है तो प्लस, लेकिन बाएं आ रहा है तो माइनस। ऊपर भी दाहिने जा रहा है तो प्लस, बाएं आ रहा है तो माइनस। तो इस तरह से x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट के आप लोग को जहां पे कटता उस बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। और एक दोनों कोऑर्डिनेट अक्ष से कटने पर 4 आपका पाद का निर्माण होता है। 4 कोऑर्डिनेट का ए है फर्स्ट कोऑर्डिनेट। क्या है? फर्स्ट पाद। ए है आपका सेकंड पाद और ए है आपका थर्ड पार्ट और ए है फोर्थ पार्ट। अब ये चारों है। जब भी हम लोग चलते हैं तो पहले x की ओर चलते हैं। इस तरफ प्लस है तो इस तरफ माइनस है, इस तरफ प्लस है तो इस तरफ माइनस है। तो जब भी हम लोग चलते हैं तो पहले प्लस की ओर फर्स्ट क्वाड्रेंट में चलते हैं तो x तरफ पहले चलेंगे तो x तरफ प्लस है तो प्लस, y तरफ प्लस है तो प्लस। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका प्लस और प्लस होता है। सेकंड कोऑर्डिनेट की बात करते हैं। सेकंड कोऑर्डिनेट की अगर हम बात करते हैं तो पहले x की ओर चलेंगे तो x तो माइनस है, फिर आपका क्या है? y प्लस है। तो सेकंड कोऑर्डिनेट में माइनस और प्लस होता है। थर्ड कोऑर्डिनेट की बात करते हैं तो थर्ड कोऑर्डिनेट में आपका पहला माइनस और फिर माइनस। क्यों? क्योंकि पहले x चलते हैं तो x माइनस और y भी माइनस, तो माइनस और माइनस। फोर्थ कोऑर्डिनेट की बात करते हैं तो पहले x प्लस और फिर y माइनस। तो इस तरह से 4 कोऑर्डिनेट का निर्माण होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में प्लस प्लस, सेकंड कोऑर्डिनेट में माइनस प्लस, थर्ड कोऑर्डिनेट में माइनस माइनस और फोर्थ कोऑर्डिनेट में आपका प्लस माइनस। क्वेश्चन क्या पूछेगा? जैसे कि -3 और 4 किस कोऑर्डिनेट में? तो पहले माइनस फिर प्लस, सेकंड यानी कि सेकंड कोऑर्डिनेट में। लेकिन यही बोलेगा 4 -3 कौन से कोऑर्डिनेट में? तो पहले प्लस फिर माइनस, तो आपका फोर्थ में। देखिए अंतर क्या? दोनों में -3 ही है, दोनों में 4 ही है, लेकिन अंतर चेंज आ गया। तो पहले जब भी देखेंगे तो x अक्ष की ओर और फिर देखेंगे तो y अक्ष की ओर। x अक्ष को आपका भुज कहते हैं। x अक्ष जो है, x अक्ष को भुज कहा जाता है और जो y अक्ष है, y अक्ष को कोटि कहते हैं। x अक्ष को भुज और y अक्ष को कोटि। x अक्ष और y अक्ष जिस बिंदु पर कटता है उस बिंदु को हम लोग मूल बिंदु कहते हैं जिसका निर्देशांक 0 0 होता है। आगे हम लोग देखते हैं जो x अक्ष होता है और y अक्ष होता है,
तो सबसे पहले हम लोग x की ओर चलते हैं और y की ओर। एक चीज और देखते हैं, देखिएगा जो x से x पर कहीं भी जा रहे हैं अगर सपोज है तो ऊपर नीचे तो बाई तरफ नहीं जा रहे हैं, तो इसीलिए ये भी बोला जाता है x अक्ष पर y हमेशा 0 होता है, x अक्ष पर y हमेशा 0 होता है, उसी नियम को ही फॉलो करता है, तो y अक्ष पर x भी हमेशा 0 होता है। चलिए ये था आपका कोऑर्डिनेट में पहचानने के लिए कि कौन सा कोऑर्डिनेट क्या आता है। अभी हम लोग पूछेगा क्या क्वेश्चन यहाँ से ऑब्जेक्टिव में क्या सबसे पहले पूछता है कि x अक्ष को क्या कहते हैं, x अक्ष को भुज कहेंगे नेसेसरी है, y अक्ष को तो y अक्ष को हम लोग कोटि कहते हैं, लेकिन x अक्ष और y अक्ष जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है काटती है उस बिंदु को हम लोग निर्देशांक मूल बिंदु कहते हैं, और मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है। दूसरी बात, पहले जब भी देखते हैं तो x की ओर देखते हैं, उसके बाद y की ओर देखते हैं। हम लोग को जब दो आपका अक्ष से कटता है तो चार चतुर्थांश का निर्माण होता है, चार पाद का निर्माण होता है, जिसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड और फर्स्ट में क्या देखें प्लस प्लस आया, सेकंड में देखें माइनस प्लस आया, थर्ड में देखें माइनस माइनस आया, फोर्थ में देखें तो प्लस और माइनस आया। एक एग्जांपल भी देखें क्या कि -3 और 4 था, तो पहले x वाला को देखेंगे तो x ने -3 y ने 4 तो होगा। कभी ये आपका ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि -3 और 4 कौन से कोऑर्डिनेट में होंगे, तो बोलेंगे पहले माइनस से फिर प्लस है तो सेकंड कोऑर्डिनेट होगा, लेकिन यही कहेगा कि नहीं दर्शाइए कि कहां पे -3 और 4 होंगे, तो सबसे पहले हम लोग क्या बोले x ने चलते हैं, तो x ने कितना चलेंगे -3, तो -3 तो यहाँ जब भी चलना चालू करें तो मूल बिंदु से, तो यहाँ से जब आएंगे 3 देने तो x देने 3 जाएंगे और y देने कहां 4, तो क्या x देने 3 गए और y देने ऊपर 4, तो ये लाइन मिलेगा, तो a जो पॉइंट होगा आपका -3 और 4 क्या सेकंड क्वाड्रेंट में आया कि नहीं आया, तो जब भी पहले चले तो किसकी ओर x की ओर, उसके बाद y की ओर, तो पहले जब भी चलेंगे तो x की ओर उसके बाद y की ओर। या पूछे कौन से क्वाड्रेंट में है जी, तो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, और आगे क्यों ऐसे पहले माइनस था फिर प्लस था तो आपका, लेकिन यही बोला नहीं -3 और 4 हो गया, लेकिन यही बोलता 4 और -3 बताइए, तो x देने 4 जाते हैं और y देने -3, तो जब भी चलते हैं तो x देने 4 आते हैं यहाँ तक और y देने 3 माइनस है तो यहाँ m लाइन को मिलाते हैं, तो -4 और 3 4 और -3 यहाँ होता, तो ये आपका फोर्थ कोऑर्डिनेट में होता। तो इस तरह से हम लोग कोऑर्डिनेट में देखते हैं कि कहाँ पे कौन सा कोऑर्डिनेट में है और कहाँ पे होगा। पहले जब भी चलेंगे तो x की ओर और उसके बाद y की ओर। चलिए ये था आपका निर्देशांक ज्यामिति का फर्स्ट टॉपिक पार्ट 1। आगे इसमें और ज्यादा कुछ नहीं है पढ़ना है, हाँ 10th में क्या है इसमें पढ़ना और है मूल बिंदु के बारे में, तो मूल बिंदु के आगे भी पढ़ना है, उसमें दूरी सूत्र हो गया, सेक्शन फार्मूला हो गया, वो सब आगे बताया जाएगा, लेकिन अभी बेसिकली ये था जिससे आपका 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, ये पहले पूछेगा कौन से कोऑर्डिनेट में होगा, फिर ये पूछेगा कि x अक्ष पर y क्या होता है 0 होता है, y अक्ष पर x 0 होता है, x को भुज कहते हैं, y को कोटि कहते हैं, मूल बिंदु है, मूल बिंदु के निर्देशांक को 0 0 कहते हैं, x अक्ष और y अक्ष जिस बिंदु को काटता है उस बिंदु को मूल बिंदु कहा जाता है। चलिए आज हम लोग इसके बारे में जाने, इसके बाद हम लोग चलेंगे तो इसमें फर्स्ट टॉपिक जो पढ़ेंगे आपका डिस्टेंस फार्मूला पढ़ेंगे, जिसको दूरी सूत्र के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? दूरी सूत्र के नाम से जानते हैं। चलिए कोई बात नहीं, आगे हम लोग अगले क्लास में या जिस दिन भी आपका अगला वीडियो जाएगा उसमें डिस्टेंस फार्मूला के बारे में जानेंगे। डिस्टेंस के बाद हम लोग सेक्शन फार्मूला के बारे में जानेंगे, सेक्शन के बाद हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में।